हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ऑल ऑफ यू। आज हम पद्म पुरस्कारों के बारे में पढ़ेंगे। रिसेंटली अभी 25 जैन को आपने देखा कि पद्म पुरस्कारों की घोषणा हुई है, इसलिए आने वाले एग्जाम्स के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। तो आइए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। पद्म पुरस्कार 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्म श्री। देखो, हमारे जो सर्वोच्च नागरिक सम्मान है वो हमारा कौन सा है? भारत रत्न। हमारा सर्वोच्च नागरिक सम्मान है भारत रत्न। इसके बाद ये पद्म पुरस्कार आते हैं। तो सबसे टॉप पर कौन हुआ? भारत रत्न। उसके बाद ये पद्म पुरस्कार आएंगे। ठीक है, तो भारत रत्न के बाद कई बार ये सीक्वेंस में भी पूछ लेते हैं कि सबसे सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है, उसके बाद सबसे लास्ट में कौन सा आता है। इसीलिए सीक्वेंस में याद करना जरूरी है। ठीक है, तो भारत रत्न सबसे सर्वोच्च नागरिक सम्मान हो गया। फिर हमारा आता है पद्म विभूषण। ठीक है, विभूषण का वी हटा दीजिए तो क्या बन गया? भूषण। उससे नीचे वाला आ गया। अब उससे भी छोटा श्री। ठीक है, ये हो गया पद्म विभूषण, फिर भूषण, फिर श्री। ठीक है, अब देखो, ये हमने देखा, क्या देखा कि भारत रत्न के बाद दूसरा बड़ा सम्मान है पद्म पुरस्कार। पद्म पुरस्कार की सीक्वेंस हमने देखी है, पद्म विभूषण, फिर भूषण और श्री। ठीक है, अब ये पुरस्कार किस लिए दिए जाते हैं? किस लिए दिए जाते हैं? तो अगर आपने कला के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में, विज्ञान के क्षेत्र में, समाज सेवा, उद्योग, चिकित्सा, खेल कूद, तो आपने आर्ट के क्षेत्र में हो गया, लिटरेचर हो गया, साइंस, पब्लिक अफेयर्स, इंडस्ट्री, मेडिसिन, स्पोर्ट्स, इन क्षेत्र में अगर आपने कोई विशेष योगदान दिया है, कोई उत्कृष्ट कार्य किया है, तो आपको पद्म पुरस्कार दिए जाएंगे। ठीक है, कला के क्षेत्र में साहित्य, विज्ञान, समाज सेवा, उद्योग, चिकित्सा, खेल कूद आदि। कई बार क्वेश्चन इनमें से भी आ सकता है। आपको 4 ऑप्शन दे देंगे, 3 इनमें से उठा के दे देंगे और 1 बाहर से। तो इनमें से कौन से में पद्म पुरस्कार नहीं दिए जाते? ठीक है, तो ये आपको याद रखने जरूरी है। कौन कौन से एक बार रिपीट कर लेते हैं? आर्ट, लिटरेचर, साइंस, पब्लिक अफेयर्स, इंडस्ट्री, मेडिसिन एंड स्पोर्ट्स। इनमें से अगर आपने किसी में उत्कृष्ट कार्य या विशेष योगदान दिया है तो आपको पद्म पुरस्कार दिए जाएंगे। अब पद्म पुरस्कार कब प्रदान किए गए? सबसे पहले 1954 में। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 1954 में फर्स्ट टाइम पद्म पुरस्कार दिए जाते हैं। ठीक है, इन पुरस्कारों की घोषणा कब होती है? गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर। अब हमारा गणतंत्र दिवस कब है? 26 जनवरी को हमारा गणतंत्र दिवस होता है। इसकी पूर्व संध्या कब हुई? 25 जनवरी की शाम को। तो गणतंत्र दिवस की पद्म पुरस्कार को घोषणा कब हुई? 25 जनवरी की शाम को। अब घोषणा कौन करता है? हमारा राष्ट्रपति। और इनको देता भी कौन है? हमारा राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट। ठीक है, आप थोड़ा और जान लो। देखो, घोषणा, इनकी स्थापना कब हुई? 1954। ओके, इंपॉर्टेंट। उसके बाद तब से लेकर 1954 से लेकर तब तक आज तक पद्म पुरस्कार चले आ रहे हैं, लेकिन बीच में कुछ साल ऐसे भी थे जब ये नहीं दिए गए। तो क्वेश्चन इस पे भी बन सकता है। अब वो कौन कौन से साल थे? देखो, 1978, 79, 93 और 97। 1978, 1973, 1993, 1997। ठीक है, समझ में आ गया? अब ये हर साल प्रदान किए जाते हैं। ओके, अब नेक्स्ट देखो। अब पद्म पुरस्कार दिए किस व्यक्ति को जाते हैं, ये कैसे डिसाइड होगा कि पद्म पुरस्कार को किस व्यक्ति को दिया जाएगा? तो ये डिसाइड करने के लिए कमेटी बनाई जाती है, एक समिति का गठन होता है, एक कमेटी बनाई जाती है। वो कमेटी राज्य सरकार जो सिफारिश भेजती है, संघ सरकार, राज्य सरकार या केंद्रीय मंत्रालय या विभिन्न विभाग जो सिफारिश उस कमेटी के पास करते हैं कि आप इस व्यक्ति को पद्म पुरस्कार के लिए चुन सकते हो। जैसे किसी ने सिफारिश की, किसी विभाग ने, तो वो सिफारिश किसके पास जाएगी? उस कमेटी के पास। कमेटी ही डिसाइड करेगी कि किसको पद्म पुरस्कार देना है या नहीं देना। ठीक है, कमेटी ने अपने नाम रिकमेंड कर दिए
सोचो, सपोज करो 100 लोगों के नाम कमेटी के पास आते हैं। कमेटी ने चूज किए उनमें से कुछ नाम, कि मान लो एग्जाम्पल के लिए ले रहे हैं हम, सिर्फ मान लो 100 लोगों के नाम कमेटी के पास आए, राज्यों ने भेजे, केंद्रीय मंत्रालयों ने या विभिन्न विभिन्न विभागों से कमेटी के पास 100 नाम आए। उसने से 50 लोगों को कर दिया कि हाँ ठीक है इनको दिया जाएगा। अब ये नहीं है कि कमेटी ने फाइनल कर दिया तो नहीं, उसके बाद ये समिति है ना, जो कमेटी हमने बताई, इसकी सिफारिशों के आधार पर बाद में किसका अनुमोदन जरूरी है? प्रधानमंत्री, प्राइम मिनिस्टर, गृह मंत्री, होम मिनिस्टर, राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट, लास्ट में ये अनुमोदन करते हैं और फिर राष्ट्रपति की मोहर लग के क्या होता है, गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर 25 जैन को इनकी क्या होती है, घोषणा। ठीक है, अब घोषणा हो गई तो अब फिलहाल कौन सा है, 2021 में किस किस की घोषणा हुई है, ये इंपॉर्टेंट है। आप देखो 2021 में 119 लोगों को पद्म पुरस्कार दिए गए। ठीक है, अब की बार भारत रत्न किसी को भी नहीं दिया गया, 119 लोगों को पद्म पुरस्कार ही दिए गए। क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि भारत रत्न किसको दिया गया, किसी को भी नहीं दिया गया है 2021 में। ओके, अब सबसे बड़े कौन से देखे थे हमने, पद्म विभूषण, फिर पद्म भूषण, फिर पद्म श्री। याद करने का तरीका, 7 सबसे ज्यादा, सबसे ऊपर लेवल पर जो होगा ऑब्वियसली कम लोगों को मिलेगा, तो विभूषण सबसे बड़ा तो 7 लोगों को, फिर भूषण उससे छोटा तो 10 लोगों को, तो उससे भी छोटा पद्मश्री तो 102 लोगों को। ठीक है, इसमें कंफ्यूज मत होना। आपको क्वेश्चन एग्जाम में ऐसे मिले कि 7 किसको दिए गए, आपके पास ऑप्शन होंगे पद्म विभूषण, भूषण श्री, तो थोड़ा सा माइंड लगा के भी वहाँ आप कर सकते हो कि हाँ कम है संख्या तो सबसे बड़ा जो पुरस्कार होगा उसी का होगा, तो पद्म विभूषण हो गया। ठीक है, अब देखो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से 7 और 10 इंपॉर्टेंट है, ये तो आपको डायरेक्ट नाम भी पूछ सकता है क्योंकि ये कम है, 7 और 10। ऑब्वियसली 102 नाम आपसे याद नहीं होंगे, इनको याद करने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है। हाँ, हम ये 7 और 10 याद करेंगे क्योंकि ये इंपॉर्टेंट एग्जाम में हो सकते हैं। ठीक है, तो अब देखते हैं। देखो ये 10 पद्म भूषण वाले हैं, हम भूषण को बाद में करते हैं। हम पहले पद्म विभूषण, कितने लोगों को पद्म विभूषण मिला है, अभी किया था 7 लोगों को, तो अब याद करेंगे वो 7 लोग कौन कौन हैं जिनको पद्म विभूषण मिला है। यहाँ से क्वेश्चन आने के चांसेस हैं क्योंकि संख्या कम है, 7 ही है, तो आपसे पूछ सकता है कि हाँ पद्म विभूषण है, कोई पर्टिकुलर नाम आपको दे देगा, वो पूछ सकता है। ठीक है एग्जामिनर, तो आइए देखते हैं, आप इनको याद करते हैं हम। शिंजो एबी, शिंजो एबी, क्या आपने इंडिया में ना इस टाइप का नाम सुना है? नहीं ना, शिंजो एबी नाम बोलने में ही क्या हो रहा है, जापानीज, जापान का नाम हो रहा है ना, तो शिंजो एबी को किस में मिला है, पब्लिक अफेयर्स में, जन सेवा में, तो ऑब्वियसली कौन थे ये, जापान के पूर्व प्रधानमंत्री। ठीक है, यहाँ पे आपको याद करने में, क्योंकि एक ही जापान का है बंदा, तो ऑब्वियसली नाम वैसे ही याद हो जाएगा। तो शिंजो एबी हमें बोलने में ही लग रहा है, हाँ इंडिया का तो नहीं है, तो बाहर का है, तो बाहर के अकेले इंसान को मिला है, किसको, जापान के शिंजो एबी। ये कौन थे, पूर्व जापान के पहले पूर्व प्रधानमंत्री थे। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट, एसपी बाला सुब्रमण्यम, इनको मरणोपरांत मिला है। मरणोपरांत मतलब ये भगवान के पास पहुंच गए, उसके बाद इनको अवार्ड दिया गया। ठीक है, तो एसपी बाला सुब्रमण्यम, इनको किस क्षेत्र में मिला है, आर्ट के क्षेत्र में, ऑब्वियसली तमिलनाडु के। आप बाला, इतना बड़ा नाम एसपी बाला सुब्रमण्यम, कहाँ का नाम लग रहा है, कोई साउथ का नेम ही हमें बोलने में लग रहा है, तो साउथ के। वैसे भी कौन जानते होंगे कौन है, सलमान खान की काफ़ी मूवीज़ में गाना दिया है, वन ऑफ माय फेवरेट मूवी हम आपके हैं कौन, काफ़ी गाने इन्होंने दिए हैं, पहला पहला प्यार है, ये वाला गाना भी, तो ऑब्वियसली किससे रिलेटेड होंगे, आर्ट से। ओके, तो ये आर्ट से रिलेटेड होंगे, हमें ये भी याद करना है ये किस किस वजह से मिला है, मतलब इसमें इन्होंने अच्छा काम किया है और कहाँ के हैं, तीनों चीज़ याद करनी हमें इम्पोर्टेंट है। तो बाला सुब्रमण्यम जी किस क्षेत्र में, ऑब्वियसली गाने वाने गाए होंगे अच्छे,
तो ही आर्ट कला के क्षेत्र में मिला होगा। कहाँ से है? तमिलनाडु। ओके, अब नेक्स्ट आओ, डॉक्टर बेल्ले मोनप्पा हेगड़े। देखो साउथ वाले जो लोग होते हैं ना, उनके नाम थोड़े बड़े बड़े होते हैं, काफी बड़े नाम होते हैं, प्रोनाउंसिएशन में भी इतने मतलब इजीली नहीं लिए जाते आप, तो इसलिए देखो ये हमने देखा था इतना बड़ा सा नाम, तो तमिलनाडु से। अब ये भी इतना बड़ा सा नाम, तो भी कहाँ से होगा? साउथ से, तो ये कर्नाटक से। अब डॉक्टर है तो मेडिसिन के क्षेत्र में, चिकित्सा मीन्स मेडिसिन, तो डॉक्टर है तो दवाइयों के में कुछ काम किया होगा, तो किस लिए मिला? चिकित्सा में, मेडिसिन में। डॉक्टर बेल्ले मुनप्पा हेगड़े, याद हो गया? ओके, आपको ऐसे याद नहीं करने, क्योंकि एग्जाम में तो हमें 4 ऑप्शन आएंगे, 4 में से एक को टिक करना है। तो हम ट्रिक इसलिए याद कर रहे हैं कि एग्जाम में आपकी वो ट्रिक है वो आपके माइंड को क्लिक करे और आप 4 में से एक ऑप्शन चुन पाओ। ऐसे तो बिल्कुल रटना बिल्कुल ही बेवकूफ़ी है, ठीक है। अब नेक्स्ट देखो, नरेंद्र सिंह कपानी, इनको भी मरणोपरांति मिला है। नरेंद्र सिंह कपानी किस में मिला है? विज्ञान एंड इंजीनियरिंग, साइंस एंड इंजीनियरिंग में। कहाँ के हैं? अमेरिका के, ठीक है। अब एक ये जापान के थे, अब जापान के एक ही बंदे थे, हमने देखा जापान के एक ही हैं, तो अमेरिका भी के भी एक, तो नरेंद्र सिंह कपानी। अब कपानी देखो, कंपन होती है जब भूकंप आता है तो कंपन होती है, तो वो चीज़ हम किस में पढ़ते हैं? साइंस में पढ़ते हैं कि भूकंप क्यों आया, ये सब। तो नरेंद्र सिंह कपानी किस में मिला होगा? विज्ञान एंड इंजीनियरिंग में। अब साइंस सबसे ज़्यादा कहाँ पे होती है इसकी खोज? अमेरिका में, तो ये किससे रिलेटेड थी? अमेरिका से, ठीक है। अब नेक्स्ट आओ, मौलाना वहीदुद्दीन खान। अब मौलाना हैं तो ऑब्वियसली किससे रिलेटेड होंगे? आध्यात्म से, स्पिरिचुअलिज्म से। तो मौलाना है तो किससे रिलेटेड होंगे? अध्यात्म से। अब इतने ज़्यादा मस्जिद कहाँ पे हैं? दिल्ली में, तो ये कहाँ से रिलेटेड होंगे? दिल्ली में। ये सब ट्रिक्स है याद करने की, ठीक है, दिल पे मत लेना इतना ज़्यादा। अब नेक्स्ट देखो, बीबी लाल, तो लाल किला कहाँ पे है? दिल्ली में, हमारा लाल किला। और लाल किला किससे रिलेटेड है? पुरातत्व से, आर्कियोलॉजी से हमारा लाल किला। तो बीबी लाल पुरातत्व से हो गए, दिल्ली से, ठीक है। ओके, नेक्स्ट देखो, सुदर्शन साहू किस में मिला है? आर्ट में, कला में। ये है उड़ीसा से। सुदर्शन चक्र रिलेट करते हैं हम सुदर्शन चक्र से, किसका था? कृष्ण जी का। तो जो चक्र था, जो वो सुदर्शन चक्र कृष्ण जी का, वो याद रखो। अब कृष्ण जी नई नई तरह की कलाएं करते थे, ठीक है, गोपियों के साथ। तो किस में मिला होगा? सुदर्शन ठाकुर को, कला में। ये कहाँ के थे? उड़ीसा के, ठीक है। नेक्स्ट देखो, अब देखो ये 7 हो गए, विभूषण 7 हो गए, पद्म विभूषण 7 हुए। नेक्स्ट अब पद्म भूषण करते हैं। पद्म विभूषण कितने थे? 10। तो ये हो गए। अब इन 10 को याद करते हैं। वो 10 7 याद हो गए ना पीछे वाला, शाबाश। अब आ गया 10। कृष्ण नायर शांता कुमारी, ये इनको किस में मिला है? कला में। कहाँ से हैं? केरल से। अब देखो, कृष्ण कै हुआ, कृष्ण नायर शांता कुमारी। एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो पक्का आपके माइंड को क्लिक करेगा, हाँ कै 4 में कै था, यही हुआ, ठीक है। तो कृष्ण नायर शांता कुमारी कला के क्षेत्र में कहाँ से? केरल से। डन। अब तरुण गोगोई, मरणोपरांत मिला है किसमें? पब्लिक अफेयर्स में, जनसेवा में। कहाँ से हैं? असम से। नाम से भी लग रहा है गोगोई कहाँ के होंगे? हमारे पूर्व के राज्यों के ही होंगे। तो आप सबने सुना भी होगा, असम के पूर्व ये सीएम रह चुके हैं, ठीक है। अब चंद्रशेखर कंबारा किस में मिला है? साहित्य और शिक्षा में। कहाँ के? कर्नाटक में। चंद्रशेखर, भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, ये चंद्रशेखर कितने इंटेलिजेंट लोग थे सब, भगत सिंह वगैरह। तो चंद्रशेखर भी काफी इंटेलिजेंट होंगे। अब इंटेलिजेंट होंगे तो किस में अवार्ड मिला होगा? शिक्षा के क्षेत्र में, ठीक। ओके, ऐसे आप रिलेट कर सकते हो। आप सुमित्रा महाजन, इनको तो आप सब जानते होंगे, लोकसभा की क्या थी?
ये क्वेश्चन चलो आपको बताना है, कमेंट बॉक्स में नीचे कमेंट करके बताइए कि सुमित्रा महाजन कौन थी। ठीक है, आपको बताना है ये क्वेश्चन मेरे को। तो इनको किस में मिला है? पब्लिक अफेयर्स में, जनसेवा में। कहाँ की थी? मध्य प्रदेश की। ओके, अब नपेंद्र मिश्र ये आईएएस थे, कहाँ के? उत्तर प्रदेश के। ठीक है, अब जनसेवा पब्लिक अफेयर्स में अब की बार 3 लोगों को देखो, तरुण गोगोई को भी यहाँ पे जनसेवा में मिल रहा है पब्लिक अफेयर्स में, फिर रामविलास पासवान को, और फिर केशुभाई पटेल को। रामविलास पासवान काफ़ी फेमस पॉलिटिशियन, किसमें मिला है? जन पब्लिक अफेयर्स में ही। कहाँ से? बिहार से, हमारे लालू जी के स्टेट से। अब अपने लालू जी को तो सब जानते होंगे, तो लालू जी के स्टेट से कौन है? रामविलास पासवान। ठीक है, केशुभाई पटेल, इनको भी पब्लिक अफेयर्स में मिला है। कुछ दिन पहले ही आपने सुना होगा, काफी आंदोलन चल रहा था पटेलों का, तो पटेलों का आंदोलन कहाँ चला था? गुजरात में। तो ये केशुभाई पटेल भी कहाँ से हैं? गुजरात से, पॉलिटिशियन है, तो इसको ऐसे रिलेट कर लो। ठीक है, अब कल्बे सादिक, ये भी कोई धर्मगुरु ही लग रहे हैं ऐसे, तो कल्बे सादिक, सादिक बिल्कुल सादा रहते हैं। सादा कौन रहता है? धर्मगुरु ही रहते हैं, तो इनको किस में मिला होगा? धर्म में। कहाँ से हैं? यूपी से। ओके, अब नेक्स्ट देखो, रजनीकांत देवदास श्रॉफ किसमें मिला? व्यापार में। उद्योग, महाराष्ट्र। अब व्यापार सबसे हमारी माया नगरी कौन? बॉम्बे, हमारी माया नगरी। मुंबई, मुंबई मेरी जान। तो रजनीकांत। अब रजनीकांत कौन है भाई? ये तो व्यापार वैसे इनको मिला, ये तो इंसान अलग इंसान है, रजनीकांत अलग है, लेकिन हम रिलेट करते हैं। रजनीकांत सबने मूवी देखी होंगी, एक्टर। तो रजनीकांत हमारा टॉप का एक्टर, तो इस व्यक्ति ने टॉप में व्यापार में काम किया होगा अच्छे, तो व्यापार में। अब कहाँ से है? महाराष्ट्र में, क्योंकि सबसे ज़्यादा रुपए किसके पास होते हैं? बम्बई वालों के पास ही। ठीक है, आप ये कि हरियाणा से हैं, इसको देख लेना। त्रिलोचन सिंह जनसेवा, ये कहाँ से है? हरियाणा से। ठीक है, अब थोड़ा सा हम रीजन देखते हैं। हमारा सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है? फर्स्ट नंबर पे सर्वोच्च नागरिक सम्मान क्वेश्चन आ जाए तो कौन सा है? भारत रत्न, फिर विभूषण, फिर भूषण, फिर पद्म श्री। अब देखो, भारत रत्न अब की बार कितने लोगों को मिला? नील बटे सन्नाटा, 0। ठीक है, आप बताओ, पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्म श्री। अब इनके आंसर आप दो, अगर आपने अच्छे से पढ़ा है तो कितने लोगों को क्या क्या मिला है, ये आपके लिए नीचे कमेंट बॉक्स में इन तीनों के आंसर दीजिए। अब हम भारत रत्न से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है, जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट आपके लिए रहेंगे। ठीक है, भारत रत्न के तो हमने ये देखा था, विभूषण देख लिया, पद्म भूषण और पद्म श्री कितने लोगों को मिला। अब जो पहले एग्जाम में आए हुए हैं वो क्वेश्चन हम देखेंगे, थोड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखो, क्वेश्चन हम करेंगे, भारत रत्न पाने वाले पहले प्रधानमंत्री, फर्स्ट पीएम, बताओ जल्दी से सोचो, कौन थे फर्स्ट पीएम जो भारत रत्न पाने वाले थे? कौन से? हमारे नेहरू। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद भारत रत्न पाने वाले प्रथम गैर नागरिक कौन थे? ठीक है, अब प्रथम की बात चल रही है तो हर बार उसको लिखने की जरूरत नहीं है। प्रथम गैर नागरिक कौन थे? सोचो, कौन थे? खान अब्दुल गफार खान, खान अब्दुल गफार खान। ठीक है, अब नेक्स्ट, जो हमने देखा कि मरने के बाद भी हमें पुरस्कार मिल रहे हैं, तो किस वर्ष से भारत रत्न सम्मान है जो वो मरणोपरांत देने का प्रावधान हुआ? जब 1954 में स्टार्ट कब हुए थे? 1954 में। तब तो मरणोपरांत, मरने के बाद प्रावधान देने का नहीं था, लेकिन अब क्वेश्चन ये है किस वर्ष से मरणोपरांत देने का प्रावधान हुआ? अब इसका आंसर है 1955। 1955 से मरणोपरांत सम्मान देने का प्रावधान हुआ। ठीक है, अब बताओ, जो भारत रत्न पुरस्कार है वो पहली बार मरणोपरांत किसे दिया गया? ठीक है, हमने देख लिया 1955 से मरणोपरांत दिया जाने लगा है, तो पहली बार मरणोपरांत भारत रत्न पुरस्कार किसे दिया गया? बताओ, लाल बहादुर शास्त्री। पहली बार मरणोपरांत पुरस्कार
लाल बहादुर शास्त्री को दिया गया। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत रत्न से सम्मानित पहली भारतीय महिला, पहली भारतीय महिला जो भारत रत्न से सम्मानित हुई थी, कौन? हमारी आयरन लेडी इंदिरा गांधी। ठीक है, अब नेक्स्ट, भारत जो रत्न पुरस्कार है अब तक कितने गैर नागरिकों को दिया जा चुका है? बताओ। 2। कौन कौन से नाम याद करो? खान अब्दुल गफ्फार खान और एक नेल्सन मंडेला। 2 गैर नागरिक याद करो, खान अब्दुल गफ्फार खान और नेशनल मंडेला, 2 गैर नागरिकों को भारत रत्न सम्मान दिया जा चुका है। ठीक है, ओके। आप देखो, जो भारत रत्न पुरस्कार है, आपने स्टार्टिंग में मैंने फिगर भी दिखाया था, तो भारत रत्न पुरस्कार है वो किस फीते में पहनाया जाता है? सोचो, सफेद रंग के फीते में। ठीक है, नेक्स्ट, एक वर्ष में अधिकतम कितने लोगों को भारत रत्न दिया जा सकता है? याद सोचो, अब की बार तो किसी को भी नहीं दिया गया, लेकिन एक वर्ष में अधिकतम 3 लोगों को भारत रत्न दिया जा सकता है। ठीक है, अब खेल जगत में भारत रत्न पाने वाले पहले शख्स, खेल जगत में सबसे पहले भारत रत्न किसको मिला है? सचिन तेंदुलकर को। ठीक है, वहीं सचिन तेंदुलकर पर दूसरा क्वेश्चन, भारत रत्न पाने वाले सबसे युवा शख्स भी कौन थे? सचिन तेंदुलकर। ठीक है, अब कोई आपसे ये पूछ ले कि भारत रत्न में जो पुरस्कार दिया जाता है उसमें कितने रुपए की राशि प्रदान की जाती है? तो आंसर होगा 0, राशि कोई रुपए नहीं दिए जाते। ठीक है, अब भारत रत्न का जो हमारा पुरस्कार है उसका आकार कैसा है? स्टार्टिंग में आपने देखा था, तो पीपल के पत्ते की तरह है। ठीक है, पीपल के पत्ते की तरह इसका आकार है। अब आपको पता है कि भारत रत्न देता कौन है, ये पुरस्कार देता कौन है? राष्ट्रपति। तो अब क्वेश्चन कोई आपसे ये पूछ ले कि भारत रत्न सबसे पहले किसके द्वारा प्रदान किया गया, तो कौन देता है? राष्ट्रपति देता है। तो सबसे पहले, तो पहले वाले राष्ट्रपति आ जाएंगे, कौन? राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, अब एक ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है कि सबसे पहले भारत रत्न से किसको सम्मानित किया गया? तो ये है चंद्रशेखर वेंकट रमन, चक्रवर्ती राजगोपालाचार्य और सर्वपल्ली राधाकृष्णन। ठीक है, अब सबसे पहले हमने क्वेश्चन किया था भारत रत्न पुरस्कार किस वर्ष से दिया जाने लगा? ये 1954 से, लेकिन डेट भी इंपॉर्टेंट हो जाती है कई बार, एक यही पूछ लेते हैं, जनवरी 1954, फरवरी 1954, ऐसे 4 एग्जाम आपको दे देंगे, लेकिन जो इसका सही आंसर क्या होगा? 2 जनवरी 1954। ठीक है, तब से स्टार्टिंग मानी जाती है। ठीक है, धन्यवाद दोस्तों। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू।